वार्ड नंबर 10 में पार्षद भी रहा हूँ। और मेरा जो कार्ड है आपने शायद देखा होगा, उसमें मैंने नारा दिया है कि काम किया है काम करेंगे और आपकी सेवा में सदैव तत्पर। तो हम तो पूरी मजबूती से वार्ड के जितने भी काम हैं वो काम करने का पूरा प्रयास करते हैं। और कभी भी वार्ड के लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। परंतु मेरा वार्ड का इलेक्शन लड़ने का एक मुख्य कारण एक ये है कि इस बार जो हमारे बीजेपी की मेयर रही और बीजेपी का राज्य में सरकार थी और सेंटर में भी बीजेपी थी, ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद ना तो हमारे बजट बढ़ा, ना ही हमारी जो हर बार क्या कुंभ मेले में हमारे तारकोल की सड़कों का काम किया जाता था, लेकिन ये इनकी आपसी लड़ाई के चक्कर में हमारे सारे तारकोल की सड़कों के काम नहीं हो पाए। बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं। उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए मैं फिर पुनः चुनाव मैदान में हूँ और जनता की सेवा करता रहूँ। क्या क्या काम किए गए आपके द्वारा? हमने एक मुख्य काम अपने शहर के लिए हमने करा है कि जो त्रिवेणी घाट पे हम गंगा आरती होती है, वो मेरे प्रस्ताव द्वारा पहले जो बहुत सूक्ष्म रूप से गंगा आरती होती थी, अब बहुत बड़े स्तर पे गंगा आरती होती है। वो मेरे प्रस्ताव द्वारा ही गंगा सेवा को दी गई। बाकी बहुत सारी सीसी सड़कें हमने वार्ड की बनवाई, बहुत सारी नालियां हमने वार्ड की बनवाई। जितना बजट पॉसिबल हो चुका, ज्यादा से ज्यादा बजट हमने अपने वार्ड के लिए खींचने का प्रयास किया। चूंकि इनकी आपसी लड़ाई थी उसके कारण मुझे लगता है नगर निगम को बजट पूरा, नगर निगम के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, नगर निगम को पूरा बजट नहीं मिला। वार्ड में जैसे कि आवारा कुत्ते वगैरह घूमते हैं, डॉग बाइट्स के भी शिकार लोग हो रहे हैं, आवारा पशु वगैरह घूम रहे हैं, इनके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा मेरा जो इस बार जब हम नगर निगम पहुंचे तो मेरा सबसे पहला प्रस्ताव जो था उसमें एक तो था कि शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाए। हर हर बार बरसात आती है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ एक एक दो दो तीन तीन चार चार फीट पानी भर जाता है। तो उसका मुख्य कारण है कि शहर की ड्रेनेज व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं है। मैंने उनको बहुत सलाह दी थी कि एक आप पूरे शहर की डीपीआर तैयार कराइए, उस डीपीआर के आधार पे किस क्षेत्र पे कि कौन सी रोड पे कितने कैपेसिटी की नालियां बननी है, उस एक बार मतलब पूरे शहर का वो डीपीआर तैयार करवा के आप पैसे का वेस्टेज की बार बार अभी छोटी नाली बना दी, फिर हमें कैपेसिटी के अनुसार बड़ी नाली बनानी पड़ेगी। तो एक ही बार पूरे शहर की डीपीआर तैयार करा के आप उसको बहुत बड़ा मतलब जल भराव की समस्या से पूरे शहर को निजात दिला सकते थे। दूसरा प्रस्ताव मेरा ये निराश्रित पशुओं के लिए ही था, जिसमें आप कुत्ते हैं और गाय हैं, बंदर हैं। तो जबकि मैंने तो बल्कि हमने मैं रोहतक गया था तो वहां मैंने एक टीम देखी थी। मैंने अपने बल्कि उस टाइम सजेशन भी दिया था इन्हें कि वो बंदरों को पकड़ने के लिए टीम आती है। तो इन्होंने करा भी, बंदरों को पकड़ने के लिए टीम भी बुलाई गई। कुत्तों को तो पकड़ने का तो नहीं कर पाए क्योंकि ये अपना मेन का गांधी जी जिस डिपार्टमेंट की थी वो पशु अत्याचार में आ जाता है। तो लेकिन उनके वैक्सीनेशन वगैरह का काम हमारे द्वारा कराया गया। और निराश्रित पशुओं में भी हमने गाय और बैलों के लिए कोई धर्मशाला में बात मतलब जो कोई संस्था थी वो गौशाला उसने लेकिन ये बजट के अभाव में इन्होंने देखो कितना बुरा हाल कर दिया, उन्होंने फिर वापस छोड़ दिया। ये नगर निगम उन जिन निराश्रित पशुओं को हम गौशाला में छोड़ते थे उनके चारे तक का भी प्रबंध नहीं कर पाया, जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो बहुत सारे ऐसे एजुकेशन और हेल्थ में जैसे बोलती है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार हम कई सारे काम कर रहे हैं, वार्डों में मेडिकल कैंप लगाने चाहिए, स्कूलों की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, क्या वो हो रही है? देखो बड़ी ये जो केंद्र में सरकार और राज्य सरकार है ये हवाई सरकार है। बड़े बड़े वादे तो बोल देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, धरातल पे इनके कुछ नहीं होता। ये जो वादे करके अब सत्ता में आए थे कि 15-15 लाख रुपए आपको दे देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। अब तो क्या है, मुक्त इन्होंने मुझे लगता है भ्रष्टाचार मुक्त करने का इनके पास बहुत ही सरल तरीका है। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लो, वो वॉशिंग मशीन है, वो तो इसका मतलब देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए।